आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ हुई पत्रकार परिषद में हंगामे की। देखेंगे एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन, जानेंगे राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का पूरा मामला। साथ ही बात करेंगे नकली बाबाओं के पर्दाफाश और उस वायरल वीडियो की जहां जमीन पर बैठा मरीज खुद ऑक्सीजन लगा रहा है। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अशफाक सलामी की पत्रकार परिषद में हंगामा, बाद में जताया खेद। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एसडीपीआई का तीखा प्रदर्शन। औरंगाबाद में एक फर्जी बाबा का पर्दाफाश। राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। अब खबरें विस्तार से। महानगर पालिका की कार्रवाई के खिलाफ बुलाई गई पत्रकार परिषद में उस वक्त बवाल हो गया जब अशफाक सलामी की ओर से पत्रकारों पर कुछ अनावश्यक आरोप लगाए गए। हालांकि उन्होंने बाद में खेद व्यक्त करते हुए मामला शांत करने की कोशिश की। देखिए ये वीडियो। पंचनामा होतो, जॉइंट मेजरमेंट होत नाही, तुमची जागा किती गेली, तुमच्या आर्किटेक्टला मला असं वाटतं तुम्हाला जे श्रीकांतनी वाढवलं ऐकून तर घ्या. नाही, कारण ते तुम्ही जे बोलतायत ना, तुम्ही जे श्रीकांतची भाषा बोलू राहिले तुम्ही चुकीचं नाही, सगळं चुकीच्या पद्धतीनं हे बघा, चुकीच्या पद्धतीनं चुकीच्या पद्धतीनं महानगरपालिका अतिक्रमण इथं बहिष्कार घालू आम्ही. तुम्ही तुमचे शब्द मागे घ्या. पैसे देऊन सांगितलं का तुम्ही तुमचे शब्द मागे घ्या. लोक गोळा झाले, तुम्ही तुमचे शब्द मागे घ्या, तेव्हापर्यंत प्रेस पुढे चालणार नहीं। पत्रकार को ऐसा बोल नहीं सकते आप। अशफाक भाई ऐसा बोल नहीं सकते आप पत्रकार को। आम्ही दलाली करतो का इथे? नहीं, जी श्रीकांत ने भेजे आम्ही खंत व्यक्त करून राहिलो की आम्ही खंत व्यक्त करून राहिलो की नहीं, पत्रकार पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते आप। शब्द है, उनके शब्द परत घ्या. हम लोग भी जनता के लिए काम करते, शब्द परत घ्या. मी जर भावनेच्या भरात देवेंद्र साहेबांना जर असं काही चुकीचं बोललं असेल, कारण आम्हाला जे आहे ना खूप राग आहे, म्हणजे महानगरपालिका राग व्यक्त करा ना, तुमच्यावर कशाला. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. आमचं बी म्हणणं तेच आहे. जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एसडीपीआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और प्रभावित नागरिकों की भारी मौजूदगी रही। बैनर, नारों और पोस्टर्स के जरिए प्रशासन की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया गया। एसडीपीआई ने प्रशासन से कार्रवाई रोकने और पीड़ितों को न्याय देने की मांग की है। पार्टी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए पूरी खबर। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद का ये जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हमारा आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन जो अवैध तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है शहर भर में, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जो अवैध निर्माण हुआ या अतिक्रमण हुआ, ये दोनों निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, ये इसके अंदर खुले तौर पर कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी सबसे पहले जिम्मेदार है। शहर के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो है तो अवैध निर्माण हुए हैं। ये सारे अवैध निर्माण जो है तो कारपोरेशन की आंखों के सामने शासन प्रशासन की निगरानी के अंदर दिन दिवाले हुए हैं। और जब ये निर्माण हो रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वक्त कारपोरेशन के अधिकारी भी वहां पहुंच रहे थे, लेकिन ये अधिकारी जनता को सही रास्ता बताने के बजाय इन्होंने जो है तो पिछले 25 साल से 30 साल से लगातार करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार कर जो है तो ये निर्माण को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये सारे अवैध निर्माण पूरे शहर के अंदर हुए हैं। इसके अंदर उनको नोटिस देकर फिर उनको जो है तो मौका देना चाहिए। अब कई सालों से जो है तो लोग यहाँ पर उस जगह पर रह रहे हैं, उसको जो है तो अचानक जो है तो आप जो है 40 बुलडोजर लेकर रोड पर निकलते हैं, एक डर का माहौल बनाते हैं, और जो भी इसमें जो है तो रोड पर जो कार्रवाई जिस तरह से कर रहे हैं आप, एक जो है तो गुंडागर्दी की तरह जो तो कार्रवाई की जा रही है, ये जो है तो हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये हमारे जो है तो स्वतंत्र जीवन और व्यक्तिगत जीवन के खिलाफ है, नैसर्गिक जीवन के खिलाफ है। तो हम देख रहे हैं ना कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, ये इलीगल बुलडोजर पॉलिसी जो बीजेपी का है, वो अपने देवेंद्र फडणवीस साहब के इशारों पे ऊपर चल रही है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग डर का माहौल बना रहे हैं,
पूरे औरंगाबाद के अंदर डर का माहौल है कि भाई गुंडेवारी नहीं करेंगे तो हमारा घर टूट जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगी। ये एक डर का माहौल पूरे अंदर जी श्रीकांत साहब ने बढ़ा दिए। महानगर पालिका की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रवादी पार्टी के नेता इलियास किरमानी ने साफ कहा है कि अगर अधिकृत घरों को अतिक्रमण बताकर यूं ही गिराया गया तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। तरीके से 50 तकरीबन 55 बुलडोजर लाके 200 गाड़ियां लाके 200 पुलिस वालों को बुलाकर 200 कारपोरेशन की 300 कारपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर दहशत का माहौल बना के जो शहर में फिर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले तो मेरी ये बात करना है कि कमिश्नर साहब पे जो बम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए उन्होंने आके खंडित करना है, इसको लोगों को बोलना कि ये मैं करप्शन नहीं करा। अगर तुम वो नहीं कर रहे, आप खंडन नहीं कर रहे अपनी बात को, तो फिर तुमने इस्तीफा दे देना। तो जिस तरीके से बम साहब ने इल्ज़ाम लगाया इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने आके खंडन करना कि मैंने करप्शन नहीं किया, क्योंकि पूरे शहर के लोगों के उन्होंने कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो शहर का एक माहौल ख़राब हो रहा, कमिश्नर पे से भरोसा यहाँ के लोगों का आवाम का उठ गया। अब ये ऐसा दिख रहा है कि कोई एक दादा आया हुआ है और 500 का स्टाफ लेके लोगों के घर तोड़ा। तो भाई अतिक्रमण को हमको इनकार नहीं है, तोड़ो तुम, मगर प्रोसीजर फॉलो करो। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी कर रहे हो तुम प्रोसीजर फॉलो करो, नहीं तो हम एक जन आंदोलन शुरू करेंगे शहर में। ये सीधा सीधा है और आपको मालूम जब अल्हम्दुलिल्लाह हम जन आंदोलन करेंगे तो आवाम कैसा इंशाल्लाह रोडों पे आएंगे ये भी देखेंगे। सर एक सवाल है, वैजापुर तालुके के शिरूर गांव में एक फर्जी बाबा की करतूतों का पर्दाफाश हुआ। ये बाबा बिरोबा मंदिर में दरबार लगाकर लोगों को अजीब गरीब तरीकों से इलाज करता था। कभी पेशाब पिलाता था तो कभी बूट मुंह में रखने को मजबूर करता था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने स्टिंग ऑपरेशन कर सच्चाई उजागर की। महिलाओं को गलत तरीके से छूने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। भाषाई हिंसा भड़काने के आरोप में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय की ओर से दायर इस याचिका में राज ठाकरे और उनकी पार्टी पर हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। हाल ही में एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा कई जगहों पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। याचिका में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। आजमगढ़ जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीबी मरीज जमीन पर बैठकर खुद को ऑक्सीजन लगा रहा है। वीडियो सामने आते ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो को ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है और पूछा कि क्या ये मरीज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मरीज को चेस्ट इन्फेक्शन था, ऑक्सीजन दी जा रही थी, अब मामले की जांच जारी है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा इश्क।